साथ संगत जी, प्यार से कहना धाम निरंकार जी। आज भी वही संदेश और ये इंसान को, इस मानव को चेतन भक्तों ने हर समय की तरह वही इशारा करते हुए कि जीते जी इस जीवन को संवार लिया जाए, इस सच्चाई को जानकर फिर हर पल इसी में गुजरान किया जाए। और कैसे ये कुछ भी एक अगर हमारी उस समय में जो भी हम कर रहे हो उस पल में, तो वही बात जैसे लिविंग इन द मोमेंट की बात होती है, तो ये भक्ति भी फिर किसी समय भी जो भी कर रहे हैं वो ही अगर चीज़ में हम ये ध्यान डालते हैं इस निरंकार के एहसास द्वारा, तो वो कार्य भी भक्ति बन जाता है। कैसे एक जो आज भी प्रेरणा में सुना कि ये पहले विषय इस परमात्मा को जानने का है, और जब ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा जान लेते हैं, ये विश्वास आ जाता है और ये मान लेते हैं, तो ये एक ही सच, एक ही परमात्मा जिसको देख भी लिया और इसमें यकीन भी हो गया, ये एक भाव और उसके बाद फिर स्वाभाविक ही हो जाता है एक हो जाना। ये एकमिक अवस्था इस परमात्मा के साथ, इस परमात्मा की बनाई हर चीज के साथ। तो कैसे एक कहानी भी दासी के ध्यान में आ रही है, जहाँ एक इंसान होता है, वो बहुत ही श्रद्धा से किसी गुरु के पास जाते हैं और वहाँ वो ये बात कहते हैं कि एक बहुत समय से आ तो रहे हैं, आपके प्रवचन भी श्रवण कर रहे हैं, पर ये जीवन नहीं बदल पा रहे। एक जो आप बात करते हैं मध्य मार्ग की कि ये बैलेंस्ड लाइफ वो हो नहीं पा रहा, क्योंकि जब हर दिन के किसी भी कार्य को करते हैं तो ध्यान उसमें चला जाता है, तो ये परमात्मा की सोच ही नहीं आती इस दिल को, इस दिमाग को। और जब परमात्मा के प्रति एक ध्यान लगा लेते हैं तो इस संसार की चीज़ों से ही अपना एक नाता तोड़ने का दिल करता है। फिर दिल करता है कि बस एकांत में ही रहें, कोई हमसे बात ना करे, हम किसी से बात ना कहें, एक अपने सारे कर्तव्यों को भी भूल जाएं, बस यही करते रहें। तो आप तो समझाते हैं कि कैसे ये बैलेंस रखना है कि दुनिया में जीना भी है, समाज परिवार की सेवा भी करनी है, और हर पल में परमात्मा को भी याद रखना है, और ये उपलब्धियों को भी प्राप्त करना है, मेहनत करनी है। और अब इस उपलब्धियों से इतनी सारी चीज़ें घर में खरीद के रखनी है, तो नज़र जहाँ जाती है एक नई डिस्ट्रैक्शन बन जाती है। तो ये अब एक मिक होना है, ये बैलेंस बनाना है, ये तो सीख लिया, पर इस पे अब एक प्रैक्टिकली जिया नहीं जा रहा। और वहीं वो समझाते हैं गुरु कि आपके घर के आसपास आपसे सबसे नज़दीक क्या दुकान है, कौन सी दुकान है, तो वो सब बताते हैं कि एक सब्जी वाले हैं, वो बस बहुत अलग अलग सब्जियां रखते हैं, और अपने तराजू में वो जो भी ग्राहक आता है बताता है कितने किलो को कितनी सब्जी चाहिए, उसको तोल कर दे देते हैं। और फिर वो गुरु कहते हैं ठीक है, अब जाइए उनको ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, ये कण कण में शिक्षा है, तो यहाँ से भी आपको शिक्षा मिलेगी, आप उनके पास जाइए। और अब वो इंसान अपने पड़ोस की ही दुकान पे पूरा दिन बैठता है, देखता है कि हो तो वही रहा है जो मुझे पहले से ही पता था कि ग्राहक आया, अपना सामान ले गया और ये दुकानदार ऐसे ही तोल कर दे रहा है। और जब वो दुकान का समय हो गया और वो रात्रि घर आने का उस दुकानदार का, वहाँ पे रुक के वो एक बात पूछने की कोशिश
कि मेरे गुरु ने कहा है, ये शिक्षा मुझे आपसे मिलेगी कि मैं कैसे बैलेंस लाइफस्टाइल में रहूं। तो ये आपकी क्रिया, इससे आप कैसे कर रहे हैं इसके बारे में कुछ रोशनी डालें। ये देखने में तो बहुत सिंपल काम है। तो वो इंसान समझाता है, वो दुकानदार समझाता है अब कि ये कार्य तो बस यही है कि जितने किलो का एक वजन मैंने एक तराजू में डाला, उतने किलो की ही वो सब्जी उसी दूसरे तराजू की दूसरी ओर ही रख दी। तो उससे ये बैलेंस बन जाता है, तो पता चल जाता है। और इसी से मुझे पता है कि अगर मैं 2 किलो सब्जी बेच रहा हूँ तो वो अंदाजे से नहीं है, तो मैं किसी ग्राहक को एक चीट करके उससे 4 किलो सब्जी का पैसा नहीं ले पाता। वो एक बहुत ही संतुलन बना रहता है, बहुत ट्रांसपेरेंट काम होता है। ग्राहक भी देखता है ये एक ईमानदारी से ही पैसे कमा रहा हूँ। और अब ये बात, और जो हो सकता है उस इंसान को सबकॉन्शियसली तो पता भी थी, पर ये गुरु ने भेजा था तो इतनी बारीकियों से अब समझ आया। और फिर वहीं उपस्थित होके वो अपनी बात यही रखते हैं कि अब ये प्रैक्टिकल लाइफ में ये तो देख लिया कि कैसे एक वो गुण भी अंदर आ गया कि ये धोखाधड़ी ये नहीं करनी है, और साथ ही ये बैलेंस की भी वो बात दुकानदार कर गया। तो यहाँ ये तो पता चल गया कि ये बैलेंस तो ज़रूरी है, और अब बस ये इम्प्लीमेंट कैसे करूं। तो आगे से वो गुरु यही समझाते हैं कि कैसे वो दुकानदार चाहे एक क्रिया रूप में, एक पूरे दिन में, एक कुछ भी, कैसे भी ग्राहक आ रहे होंगे, कोई बहुत ही जल्दी में होंगे, कोई तो ऐसे भी होंगे कि इतने धीरे धीरे एक बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं सब्जी क्या लें, और उनके पीछे और क्यू लग रही होगी, एक लाइन लग रही होगी ग्राहकों की। और इससे देखकर कि इतनी देर लग रही है, कुछ ग्राहक वो लाइन छोड़ के किसी और सब्जी वाले पे भी जा रहे होंगे कि हमें जल्दी चाहिए, और ये दुकानदार तो इतनी देर लगा रहा है। और किस तरह से कोई बहुत ही खुशी के अवसर के लिए बहुत सारी सब्जियां लेके जाएगा, और कोई तो आकर कुछ पत्ते ही लेके चला जाएगा, कोई बहुत ही जल्दी में आएगा, एक हबचड़ी भी मचाएगा, और कोई बहुत ही एक सहज भाव में आके आराम आराम से कर लेगा। तो वो दुकानदार ये सब देख रहा है, कितने रंग देख रहा है ग्राहक के भी, पर वो तो वही कार्य सहजता में करता जा रहा है कि जिसने अपनी रिक्वायरमेंट बोली उसको उतना उतना तोल कर देकर उससे पैसे ले लिए। तो बात वही कि ये एक अपने स्वभाव को अपने ग्राहक के स्वभाव जैसा पल पल में नहीं बदल रहा, ये बहुत ही स्थिर होने की निशानी। और जो व्यक्ति इस परमात्मा को जीवन में धारण कर लेता है इस ब्रह्म ज्ञान से, तो फिर कोई भी उथल पुथल हो, कोई इरिटेशन नहीं आती, कोई भारी चीज या कोई इंसान हमारे साथ कैसा है, उस चीज पे हमारा उस तरह से बिहेव करना डिपेंड नहीं करता। कि कोई अगर जल्दी में आया तो दुकानदार ने भी उतनी ही जल्दी से नहीं दिया, उसने अपना पूरा प्रोसेस को फॉलो किया, और देर उसने उतनी ही लगाई जितनी वो किसी और ग्राहक के साथ लगाए। और वही बात संसार में रहने के लिए भी कि कैसे एक दुनिया में हम अगर आए हैं तो फिर एक ये जहाँ संसार भी है, और ये बचपन से एक स्कूल में भी बच्चे को क्यों डालते हैं, ताकि शिक्षा ले, कुछ सपने बनाए और सपनों को फिर साकार करे, एक अपने पैशन को फॉलो करे, और फिर ये पैशन फॉलो करते करते धन दौलत भी कमाए, और ये फिर उस तरह से कामकाजी होके अपने लिए आरामदायक चीजें खरीदें जिससे जीवन थोड़ा सा एक इजी हो जाए। तो ऐसा करना जहाँ जीवन में मुबारक है, बस बात वही आ जाती है कि सिर्फ ध्यान यही करने में है, या ये करते करते पैरेलली हर पल में
उतनी प्राथमिकता अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को भी दे रहे हैं। और यही वो बैलेंस है, ये अपनी मायावी जीवन और ये आध्यात्मिक जीवन का, जहाँ पे वही बात आती है जो अभी मॉडल भी कुछ दिनों पहले इधर प्रदर्शनी में भी देखा कि ये ज्ञान और कर्म रूपी पंख, ये एक पंख अगर हो कि सिर्फ एक कार्य तो कर रहे हैं, एक हम किसी वजह से प्रभु परमात्मा का नाम तो ले रहे हैं, पर परमात्मा वाकई है क्या, ये परमात्मा की प्राप्ति तो नहीं कर रहे हैं। और वहीं दूसरी ओर ये ब्रह्म ज्ञान रूप की पंख की एक चिड़िया का एक पंख जो कर्म और दूसरी चिड़िया का ज्ञान रूपी कर्म, और अब ये ब्रह्म ज्ञान ले भी लिया है जीवन में, पर उसको जीवन में इम्प्लीमेंट प्रैक्टिकली नहीं किया जा रहा। अपने जीवन में सारे अवगुण अभी भी वहीं के वहीं रखे हैं, एक अपनी वाणी को कठोर का कठोर ही रहने दे रहे हैं, ये किसी से मधुर स्वभाव अपने अंदर नहीं ला रहे, किसी से प्यार से बात नहीं कर रहे। तो ब्रह्म ज्ञान जीवन में आने के बावजूद भी ये उड़ना कहाँ संभव होगा। वो फिर बात वही कि ऐसा पक्षी जिसके दो पंख हैं, एक ज्ञान का एक कर्म का, वो ही उड़ान भरेगा, क्योंकि ये कर्म भी हैं, ये जीवन में इम्प्लीमेंटेशन भी है, और ये ब्रह्म ज्ञान की विद्या, ये सबसे ऊंची दात, ये भी ये झोली आई है। तो यहाँ एक ये जो बैलेंस का उदाहरण इस कहानी में भी, तो कैसे एक सुनने में तो लगता है कि एक शायद बैलेंस अचीव करना जीवन में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा जहाँ मन ये चंचल है, एक तरफ अगर लग जाएगा, एक अगर हमने चीज दिमाग में बांध ली तो बस उसी ट्रैक पे उसी को ही सोचता जाएगा और एक चीज की इतनी एक्सट्रीम कर देगा, एक अपनी पॉइंट ऑफ व्यू को भी इतना एक्सट्रीम हम मान लेंगे कि हमारे जैसा अच्छा कोई सोच ही नहीं सकता, एक हमारे जैसा अच्छा तो कुछ भी कोई नहीं कर सकता, कोई है ही नहीं इतना अच्छा। कहाँ हम फिर वो बैलेंस दूर दूर तक करते ही नहीं। और ये तो पता ही है, जब एक चीज की ही अति होती जाएगी तो फिर दूसरा एक बैलेंसिंग फैक्टर है ही नहीं। तो वो एक हाइट जहां तक कोई अगर ऊंचा जाता है, अगर कितनी भी पहाड़ की ऊंची चोटी पे चले जाएं, तो एक वो लास्ट फाइनल पॉइंट होगा, वो टिप होगी, उसके ऊपर तो और वो पहाड़ है ही नहीं। तो फिर अब बस एक नीचे की ओर ही जाना बाकी रह जाएगा। तो बात वही कि ये सेवा, सुमिरन, सत्संग, इस परमात्मा से जोड़कर ये बैलेंस बना कर रखने की बात, और वहीं ये भी एक समझाया गया, आज चाहे सुबह वो सेवा दल रैली के रूप की एक स्किट द्वारा ही एग्जाम्पल उन्होंने सेवा का ही लिया कि कैसे हम अगर सिर्फ सेवा की ही एक्सट्रीम करते जा रहे हैं कि एक सत्संग को प्रायोरिटी नहीं, एक बस ये सोच रहे हैं कि आज हमारी ड्यूटी है तो हम पहुंच जाएंगे सेवा पे, क्योंकि वो एक हमें काम दिया गया है तो वो कार्य निभाना है, और मन की खुराक के लिए ये सत्संग को भी प्रायोरिटी नहीं, तो वो सेवा भी बस कार्य ही बन जाएगी, क्योंकि वो भाव तो सत्संग से मिलते हैं। और ये मन में भी अगर सिमरन का घाटा है तो ये सेवा और सत्संग भी फिर वो एक हमारी ग्रोथ के लिए इनकम्प्लीट है। तो यहाँ ये तीन चीजों का बैलेंस है। उस तराजू में वो पंखों में तो चलो दो पंख की बात थी, यहाँ एक ये निराकार को हर समय रखकर ये सेवा, सुमिरन, सत्संग को ही इक्वली इम्पोर्टेंट बना के रखना, ऐसा बैलेंस करना। और जो ये कर लेते हैं उनके लिए फिर ये जीवन भी बहुत सहज हो जाता है, फिर कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगता। हर दिन चाहे आज लगे कि ये सुबह से निकले इतने थके और आज तो घर पे कोई गेस्ट भी आने हैं, उनको भी एक अटेंड करना है, और फिर हमें किसी के घर डिनर पे उनके गेस्ट बन के जाना है, तो फिर ये पूरी दिन की एक्टिविटी इतनी ज़्यादा, तो इसमें थोड़ा सा मैनेज करना, एक भागा दौड़ी लगानी,
ये कैसे समय पे सब कुछ होगा, ऑर्गेनाइज करना, ऐसे थॉट्स भी इतने सहज हो जाते हैं कि जब कोई आया घर पे उसको गेस्ट ही ना माने, परिवार का ही हिस्सा माने और वो प्यार का भाव हो जाएगा, तो कुछ वो शो ऑफ करने की बात तो रही ही नहीं कि इनके आगे कुछ फ्लॉन्ट करना है। उनको वैसे ही प्यार से बिठा के खाना परोसना है और उसी प्यार से वो खाना भी बनाया जाएगा कि ये किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं है, बस ये जो आ रहे हैं उनसे इतना प्यार है क्योंकि वो प्रभु के ही बनाए गए हैं। और अब जब वो बात आ जाती है तो वही प्यार से खाना बनाया गया, खिलाया गया और फिर आगे किसी और के भी घर जा रहे होंगे तो वही प्यार लेकर जाएंगे कि आप कोई बात नहीं, आप बैठिए, आपका चाहे घर है पर हम मेहमान होकर भी आप बताइए क्या लाना है, हम खुद लेके आएंगे किचन से। तो ऐसे भाव भी संतों के हो जाते हैं कि आप सारा ये थकावट अपने हिस्से लाने कि हम चाहे आपके घर मेहमान बन के आए हैं पर हम हैं तो सेवादार ही, तो जो भी है ये मिलजुल के निभा लेते हैं। तो बात वही कि कैसे इस जीवन में फिर अपने ऊपर ही है कि एक बेकार में ही हर छोटी से छोटी चीज का भी स्ट्रेस बना के रखना है, या इस परमात्मा में इतने एकमिक हो जाएं कि कौन सी चीज हो के निकल भी गई वो कुछ लगी ही नहीं बड़ी, एक बहुत ही हवा के झोंके की तरह आई और गई। और कैसे फिर ये बैलेंस भी बना रहता है कि वो काम भी सारे हो गए, वो प्यार में भक्ति में रहता हुआ मन एक अपने दोस्तों के साथ दोस्ती, समाज के प्रति भी जो कर्तव्य रहे तो कैसे वो भी बहुत बखूबी निभा लिए गए और कुछ एक्स्ट्रा खुद को भी नहीं लगा। एक जैसे एक कोई पूरे दिन अगर कुछ नहीं भी होता करने में तो भी दिल वही महसूस कर रहा था, या फिर कोई दिन जो पूरी तरह से जैम पैक्ड है कि फुर्सत ही नहीं सांस लेने की, उसमें भी ये दिल दिमाग उतने ही रिलैक्स्ड। तो बात वही कि जो वाकई ही इस परमात्मा के आश्रय रह लेते हैं वो हर पल को इतना हल्का फुल्का बना लेते हैं कि ये पता ही है कि कैसे ये परमात्मा जो कर रहा है इसी के ही एक शुक्राने भाव में रहें तो बहुत ही, चाहे उस समय हमें लगेगा कुछ ठीक है नहीं है, पर ये है, चाहे हमारी नजर नहीं देख पा रही पर ये ठीक ही है। तो वो कोई हिसाब किताब हमारे आंकड़े लगाने का तो काम नहीं, ये बस परमात्मा की एग्जिस्टेंस देखकर विश्वास की बात है। और जो वाक्य ही हर पल का एक अपनी कन्वीनियंस से कि कुछ जीवन में अच्छा हुआ है तो विश्वास करेंगे और नहीं है तो विश्वास नहीं करेंगे। जब ऐसी कन्वीनियंस से ही परमात्मा को जीवन में जगह दी तो फिर तो कोई लाभ नहीं है, फिर तो वो कोई भी और चीज के साथ संसारिक कर सकते हैं। और परमात्मा को प्राप्त करके भी जब एक सब कुछ प्राप्त कर लिया तो भी नजर इतना छोटा, तंगदिली बना ली, नजरिया इतना छोटा, तो फिर इतनी बड़ी दात का भी क्या ही फायदा रहा। तो बात वही कि ये जो बैलेंस की बात है और इसी बैलेंस के साथ ये विस्तार भी होता है कि जैसे जैसे हमें फिर ये एहसास होगा कि परमात्मा को और ज्यादा अगर हमें पता है अपने अंतर्यामी हम खुद हैं कि वाकई में हमारा ध्यान, हमारा दिल पूरा दिन ज्यादातर क्या करता है, तो खुद को ही देखकर अपने अंदर वो चेंजेस लाने कि और ज्यादा कैसे स्पिरिचुअली इंक्लाइन हो सकें, वो उस तरफ अपना विस्तार करें। और कैसे हम अगर कोई कमी कर रहे हैं कि किस तरह एक संसार के लिए कुछ ऐसा अच्छा नहीं कर पा रहे, अपने लिए कुछ ऐसा अच्छा नहीं कर पा रहे, तो वहां पे भी एक विस्तार किया जाए, क्योंकि ये श्वास तो उतने ही हैं और उसी में ये एक मटेरियलिस्टिक और स्पिरिचुअल लाइफ को बैलेंस करना है, तो उसी में ही सब कुछ करना है। तो जिन्होंने ये बखूबी कर लिया वो तो अपना जीवन बहुत अच्छे से निभा गए, वरना तो ये कैपेसिटी, ये कैपेबिलिटी इस परमात्मा ने हर एक में दी है
वो हमारा ही कहीं आलस है, चुनाव है, या फिर एक हमारा माइंडसेट को जो हम इतना नारो कर देते हैं या अपने अहंकार में ही चूर रहते हैं कि कोई भी चीज़ करने की काबिलियत होने के बावजूद नहीं करते, या फिर इस परमात्मा का आसरा ही नहीं लेते। एक माइंडसेट हमने ऐसा बना लिया होता है। तो दातार जहाँ हर किसी को अपने दर्शन इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा कराता है, तो अगर हमने ही यहाँ जैसे अभी प्रवचनों में भी सुना कि अगर आंख हमारी बंद है तो हम वो देख ही नहीं पाएंगे जो है, तो बात वही कि ये जीते जी अपने जीवन को भक्तों ने जहाँ खुद भी संवारा है वहाँ हर एक को संवारने की प्रेरणा दी है। और वो किस तरह संवारा जाए वो भी बताया है कि सिर्फ एक ही तरीका है, परमात्मा से जुड़कर, उसको हर समय देखकर, एक जीवन में सच को स्थापित करके ही ये एक मार्ग वाकई ही एक सच्चाई का मार्ग जो है इस पे चल पाएंगे, हर एक के बन जाएंगे, हर एक को अपना बना लेंगे। साथ संगत जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, चिंता अज्ञानता का कारण है। साथ संगत जी, चलिए जानते हैं इस विचार के माध्यम से। साथ संगत जी आशय प्रवान करें और ध्यान से सुने। साथ संगत, जब इंसान को इस प्रभु परमात्मा का ज्ञान हो जाता है तो इंसान के मन की सारी बेचैनी तुरंत ही समाप्त हो जाती है और अशांति के स्थान पर शांति और संतोष पैदा हो जाते हैं। जिस प्रकार से किसी को अगर अपने घर का पता मालूम होता है तो फिर वह चाहे सारी दुनिया घूम कर आ जाए, लेकिन जब वह वापस अपने घर को लौटता है तो चाहे वह सुबह को आए, चाहे वह दोपहर के समय आए, चाहे वह फिर रात्रि के समय क्यों ना आए, लेकिन उसके मन में किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं होता, कोई बेचैनी नहीं होती, क्योंकि साथ संगत जी उसे अपने घर का पता मालूम होता है, इसलिए वह सीधा अपने घर पहुंच जाता है। तो इसी तरह से जो इंसान इस संसार में आकर अपने निज घर की पहचान कर लेता है और अपने मोल को पहचान लेता है, तो फिर उसे चाहे कितनी ही उम्र में इस संसार से जाना पड़े तो उसकी आत्मा को भटकना नहीं पड़ता साथ संगत जी। और अपने मूल निरंकार की पहचान करके इंसान को मौत का डर भी नहीं रहता है, क्योंकि साथ संगत जी यमराज भी फिर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिस तरह से बच्चे खेलते हैं तो कुछ बच्चे भागते हैं और उन्हें छूने के लिए पीछे और बच्चे भागते हैं। उनमें यह शर्त होती है कि सामने निशाने पर पहुंचने से पहले अगर पीछे भागने वाले बच्चे ने किसी बच्चे को हाथ लगा दिया तो उस बच्चे को खेल से बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन साथ संगत जी, जो बच्चे उस निशान तक पहुंच जाते हैं तो फिर हाथ लगाने वाला उनको हाथ भी लगा दे तो वह यही कहते हैं कि अब तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि साथ संगत जी अब हम इस निशान तक पहुंच चुके हैं। तो इसी तरह से जीवन में भी अगर हम अपनी मंजिल तक, अपने निशान यानी इस पारब्रह्म ईश्वर निरंकार तक पहुंच जाते हैं तो फिर यमदूत भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि साथ संगत जी अब हमारी इस आत्मा का कल्याण हो चुका है, हमारी इस आत्मा को इसकी मंजिल प्राप्त हो चुकी है और हमेशा हमेशा के लिए इसको एक सहज अवस्था, एक निज घर मिल गया है। तो अब साथ संगत जी इसको किसी भी प्रकार से कोई भी दुख या कष्ट नहीं होगा। महापुरुषों, इस संसार में कष्ट और क्लेश भरा पड़ा हुआ है और इंसान पदार्थों के होने या ना होने के कारण आपस में नहीं टकरा रहे हैं, क्योंकि जिनके पास लाखों करोड़ों है वह भी आपस में टकरा रहे हैं और जिनके पास कुछ भी नहीं है वह भी आपस में ही टकरा रहे हैं। अर्थात टकराने का कारण पदार्थों की कमी नहीं, जितना कि हमारे जीवन में आध्यात्मिकता का ना होना होता है साथ संगत जी। तो इस सत्य से नाता ना जुड़ने के कारण ही इंसान के जीवन में यह सब कष्ट और क्लेश भरे पड़े हैं। तो अगर इंसान का इस सत्य के साथ नाता जुड़ जाता है और इसे देने वाला दातार की पहचान हो जाती है, फिर इंसान इसे आठों पहर अपने हृदय में बसा कर रखता है।
जिसके कारण इसका हर पल संतोष और शुक्र में व्यतीत होता है साथ संगत जी। और जहां पर शुक्राना होता है तो वहां पर कोई रोशनी या कोई टकराव होने की कोई औचित्य ही नहीं बनता। और मानव धर्म की वास्तविक पहचान भी यही होती है साथ संगत जी, धर्म जोड़ता है तोड़ता नहीं। कहने का भाव कि जो वास्तविक धर्म होता है तो वह हमें इस परमात्मा के साथ जोड़कर वास्तव में इंसान बनाता है। और अगर हम इस धर्म को अपना लेते हैं तो हम खुद भी सुख और संतोष प्राप्त कर सकते हैं साथ संगत। जो दूसरे लोग जो हमारे निकट आते हैं वह भी हमसे सुख प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके विपरीत जीवन में आध्यात्मिकता को नहीं अपनाया जाता तो दूर दूर तक भी इंसान को सुख और शांति नहीं मिल पाती है। और आज संसार में यही सब कुछ हो रहा है साथ संगत जी। जो आज संसार का वातावरण बना हुआ है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें ऐसी अशांत स्थिति नजर आ रही है जिसमें मानव को मानव से ही खतरा है, तो ऐसा होना अच्छी बात नहीं है साथ संगत जी। भले ही आज विज्ञान ने बहुत सी तरक्कियां कर ली है, लेकिन वास्तव में हम रूहानी और नैतिक दृष्टि से इतना ऊंचा नहीं उठ पाए हैं। अर्थात जो आध्यात्मिकता का इंसान को इंसान बनाने वाला फर्ज है और जो संतों महापुरुषों ने, गुरु पीर पैगंबरों ने हमें सिखाया है, तो उस तरफ हमने कोई उन्नति नहीं की है साथ संगत जी। धरती के किसी भी हिस्से में रहने वाला मानव, वह चाहे भारत का हो या फिर वह किसी दूसरे देश का रहने वाला हो, तो वह सिर्फ मानव ही है। और हर मानव में एक ही प्रभु परमात्मा का नूर वास करता है। तो यही मानव आज खतरनाक हथियार बन रहा है साथ संगत जी। आज इंसान न्यूक्लियर वॉर की तरफ चल पड़ा है। वैसे तो आज हर तरफ से यही कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह से सभी देशों में, सभी राष्ट्रों में शांति और एकता कायम हो। लेकिन साथ संगत जी, क्या हो रहा है संसार की तो बात दूर की है, एक देश में, एक प्रांत में भी हमें कहीं शांति और चैन दिखाई नहीं दे रहा है। आज इंसान इतनी तरक्की कर चुका है कि चांद पर तो यह बहुत पहले ही पहुंच गया था, अब तो इसकी दौड़ और भी आगे बढ़ती जा रही है। और धरती पर भी इंसान अनेकों खोज कर रहा है, अपने रहने में आराम के सारे सामान इकट्ठा कर रहा है। लेकिन जिस प्रभु परमात्मा की कृपा से इंसान को यह सब कुछ प्राप्त हो रहा है, तो उसकी ओर कभी इसका ध्यान ही नहीं जाता साथ संगत जी। और इसका नतीजा यह भी होता है कि एक पलड़ा तो इसका भारी रहता है, लेकिन दूसरा पलड़ा खाली रहता है। अर्थात साथ संगत जी, जो पलड़ा केवल संसारिक पदार्थ से ही भरा पड़ा हुआ है, तो वह हमेशा नीचे ही रहता है, उसे कोई ऊंचाई प्राप्त नहीं होती। तो अगर मानव केवल संसारिक पदार्थ प्राप्त करके ही यह कहे कि मैंने बहुत विकास कर लिया, तो यह इसकी भूल ही है साथ संगत जी। क्योंकि वह नीचे ही लगा हुआ होता है, वह वास्तविक विकास और शिखर को कभी छू नहीं पाएगा, उसका सही संतुलन ही नहीं बन पाएगा। लेकिन महापुरुषों दास के कहने का भाव यह भी नहीं कि पदार्थों से ही मुंह मोड़ लिया जाए। दास ने तो बस 2 पलड़ों की बात की है, क्योंकि दूसरा पलड़ा आध्यात्मिकता का है। और अगर इंसान ने आध्यात्मिकता को ही जीवन में नहीं अपनाया, तो सत्संग जी फिर उसे कभी वास्तविक सुख प्राप्त हो ही नहीं सकता। अर्थात आध्यात्मिकता को अपनाने के कारण ही आज मनुष्य सुखी हो सकता है। महापुरुष हमारा भारत देश हमेशा ऐसे पर्यटन में अपना योगदान देता रहा है, और भारत का यह पर्यटन आज से ही नहीं चल रहा। यह हमारे प्राचीन संतों महापुरुषों की शांति प्रियता और उनकी विश्व भाईचारे की भावना के प्रचार के परिणाम है। स्वामी विवेकानंद जी जैसे संत महापुरुषों ने दूर देशों में जाकर भारत के महान लोगों की, यहाँ के महापुरुषों की ऊंची भावनाएं उन तक पहुंचाई है। और अब आप भी उन्हीं भावनाओं को लेकर यहाँ पर इकट्ठा हो गए। सत्संग जी, आप भी इसी मकसद को लेकर चल रहे हैं। यहाँ पर यही कोशिश की जा रही है कि इंसान शांति के लिए अपना योगदान दे सके। निरंकारी मिशन का प्रत्येक संत महात्मा संसार में यही भावना लेकर चलता है कि कहीं पर भी इंसान के मन में वैर, ईर्ष्या या नफरत वाली भावना ना पनपे।
किसी को भी नीचा या कमजोर समझकर जुल्म ना किया जाए, किसी की शक्ल सूरत या रंग देखकर उनसे भेदभाव ना किया जाए, जैसा कि आज जाति, रंग और नस्ल का भेदभाव चल रहा है। इंसान को केवल इस कारण दबाया जा रहा है साथ संगत जी कि इसकी खाल का रंग दूसरे से अलग है। तो यही भेदभाव हम मिटाना है साथ संगत जी। आज इंसान ने कम्युनिकेशन के क्षेत्र में भी इतनी डेवलपमेंट कर ली है कि सारा विश्व घंटे भर में घुमा जा सकता है साथ संगत जी। तो यह बहुत अच्छी बात है कि इस तरह से पर्यटन इंसान को एक दूसरे स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा देते हैं। हमारी आवाज हजारों लाखों मील तक बहुत जल्दी पहुंच जाती है, सुनी जाती है, लेकिन हमारे दिल और दिमाग में भी तो ऐसी कोई संकीर्णता नहीं होनी चाहिए जिससे हम केवल कुछ लोगों से ही रखे साथ संगत जी। अर्थात हमारा दिल कभी तंग ना हो, दिलों की आवाज दिलों तक जरूर पहुंचे, प्रेम की आवाज हर मानव के मन तक जरूर पहुंचे। तो साथ संगत जी ऐसे यत्न हमेशा से महापुरुषों ने किए हैं, क्योंकि महापुरुष हमेशा जोड़ने में विश्वास करते हैं, इसलिए हमेशा केवल जोड़ने का ही काम किया करते हैं। तो साथ संगत जी, तो महापुरुषों अंत में दास बस इतना ही कहना चाहता है कि आज इंसान चाहे एक इकाई के तौर पर या व्यक्तिगत तौर पर, लेकिन सबके दिलों और दिमाग में आज नफरत ही भरी हुई है, हिंसा ही भरी हुई है। अपनी बात मनवाने की भावना इंसान को परेशान किए जा रही है और बड़े बड़े देशों में भी एक तरफ ही नजर जाती है साथ संगत जी। हर तरफ ऐसी ही बात देखने को मिलती है। बड़ा देश छोटे देश को खाने की कोशिश कर रहा है। जिसके पास थोड़ी सी ताकत आ गई है या धन आ गया है तो वो किसी लाचार और मजबूर का दान करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसी वृत्ति से और ऐसे माहौल से इंसान को केवल आप जैसे भक्त ही बचा सकते हैं साथ संगत जी, क्योंकि संसार में भक्त ही केवल ऐसे होते हैं जो हमेशा अपने दिलों में सबके भले की कामना लेकर चलते हैं। दास के कहने का भाव साथ संगत जी केवल आप सभी का भला चाहते हैं, किसी का भी बुरा नहीं चाहते। आप दूसरों को सुख देखकर खुद भी सुखी होते हो, दूसरों को ऊंचा उठाकर ऐसे मानते हैं कि हम भी मजबूत हो गए हैं। तो आप जैसे भक्तों की ऐसी भावनाएं हैं आज संसार को, जिसे हम काजल की कोठरी कहते हैं, जिसमें छल कपट और राक्षस जैसी वृत्ति छाई हुई है साथ संगत जी, उसको बचा सकती है। और इसलिए संतों के लिए कहा गया है कि आग लगी आकाश में झरझर गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। तो महापुरुष दास को भी आपका प्रेम भरा आशीर्वाद ऐसे ही मिलता रहे। तो दास इसी कामना के साथ आप सबसे इजाजत चाहता है, बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार जी। साथ संगत जी आशा करता हूँ दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे जरूर लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले और दास को आशीर्वाद दे। दास हर रोज आप जी के चरणों में ऐसी ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहे। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।